बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का इस्लाम पहुँचे। लड़कियाँ आमतौर पे अच्छे सवाल करती हैं और लड़के आमतौर पे बेहुदा सवाल करते हैं, और समटाइम ऐसे सवाल होते हैं कि जो उनको नहीं करने चाहिए। चूँकि सवाल से आपका माइंडसेट का पता चलता है, पर फिर भी चूँकि ज़िंदगी है, लोगों को सवाल करने का हक़ तो है। सवाल करने से आप पहचाने जाते हैं, और पहचान के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपने आप को बदल लो या फिर उसी डगर पे चलते रहो। एक साहब ने मुझसे पूछा कि ये जो आप बोलते हैं और बात करते हैं, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो हिडन मैसेज है वो करैक्टर का होता है, और आप सीधे सीधे तो नहीं कहते कि करैक्टर अच्छा होना चाहिए, पर आप घुमा फिरा के गोल मोल करके लोगों को करैक्टर की बात कर रहे होते हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का। आप हमें मज़ा नहीं करने देना चाहते, आप हमारी ज़िंदगी को बेमज़ा करना चाहते हो। तो करैक्टर इस ज़माने की चीज़ नहीं है। इस ज़माने में तो चिल होना चाहिए, इस ज़माने में मज़ा होना चाहिए, इस ज़माने में आगे बढ़ना चाहिए। इतनी इतनी चीज़ें हैं तो सब करनी चाहिए। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो मैंने उनसे कहा, वैसे बेटा बाय द वे तुम समझते क्या हो, करैक्टर क्या चीज़ है? तो अब उसने आएँ बाएँ शाये करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं इस पर कि करैक्टर है क्या चीज़ और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा तारीख़ के एक झरोके में लिए चलता हूँ। झरोके कहते हैं जो खूबसूरत सा, जहाँ से आप ऐसे करते हैं और बाहर को बड़ी दुनिया को देखते हैं। ये पहली मंजिल पे होता है, इंसानों से ज़्यादा बुलंद होके आप दूर तक देख लेते हैं। इस झरोके में जो सीन मैंने देखा और जो मेरी याद में जमा हुआ है वो रोम के बादशाह का है। बादशाह का नाम था हरकल, और ये अपने ज़माने का कमाल ताकतवर और तगड़ा बादशाह था, और इसकी लड़ाई हो रही थी अरबों की फ़ौज के साथ। ये वो ज़माना था जब अरब नए नए मुसलमान हुए थे, और उनको मुसलमान हुए कोई यूँ समझे 30 साल हुए होंगे, और अब वो अपनी हदों से निकल के अपनी दावत को और करैक्टर को और इस्लाम को दूसरे मुल्कों तक लेके जा रहे थे। पर उनकी जो फ़ौज थी वो रोम की फ़ौज से बहुत थोड़ी थी। अब सुबह लड़ाई का आगाज़ होने वाला था, तो एवरीबडी वाज, ये अंदर से कॉन्फिडेंट थे, देवर हैप्पी कि सुबह हम इनको कहते हैं ना लिताड़ के रख देंगे, निचोड़ के रख देंगे। इनके पल्ले है क्या, अनपढ़ हैं, दूर से आए हैं, थके हुए होंगे। सुबह पहली झड़प हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उन थोड़े से लोगों ने रोम की फ़ौज का कचूमर निकाल दिया। जब बुरा हाल हुआ और शिकस्त फाश हुई, एक होती शिकस्त फाश कहते हैं जो बहुत ही शदीद हुई हो, जिसमें बिल्कुल सफाया हो गया हो और साफ नज़र आ रही हो, जैसे दीवार पर लिखा हुआ नज़र आता है। तो हरकल ने ये किया कि अपने वज़ीरों को, अपने जर्नैलों को और अपने अहद के जो पुराने जंगजू और बुज़ुर्ग लोग थे, जंगजू वो होते हैं जो जंग लड़ते हैं, सरदार होते हैं, दानिशमंद कहते हैं, अहले फ़िक्र अहले अक़ल पर अमलन करने वाले, यानी ये मंतक बिगाड़ने वाले नहीं थे, ये अमलन जंगें लड़ने वाले। उनको बुलाया और कहा कि ये हो गया है और बड़ा गहरा सदमा है, बताओ कि इसका तज्ज़िया क्या करें, इस दुख से गम से कैसे निकलें। तो पूरी उसकी जो मुशावरती कमेटी थी, दे केप्ट साइलेंट। ना कोई फ़ौजी बोला, ना कोई जर्नैल बोला, ना कोई वज़ीर बोला। तो ये जो पुराने जंगजू सरदार होते थे, ये बेलिहाज होते थे, जुर्रतमंद भी, चूँकि उनका यकीन और तयक्कुन जो है वो अपने तजर्बे पे, अपने मुशाहिदे पे बहुत ज़्यादा होता है। तो एक उसमें से बूढ़े सरदार ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म दें और इजाज़त दें तो मैं फिर वो बात करूं जो हक सच है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो बात करूं जो आप खुश हो जाएं और सारे राज़ी हो जाएं, तो फिर ठीक है, मैं वो बात करता हूं। तो उसे कहा गया कि तुम वो बात करो कि जो तुम्हें कहनी चाहिए। ख़ातिन हज़रात, मैंने ये हीरोज़ ऑफ द इस्लाम में इसकी डिटेल पढ़ी, इसलिए मैं, बहुत अथेंटिक किताब है ये, हेरोखर की किताब है, और पूरी डिटेल उन्होंने उसमें लिखी उसकी। तो उस बूढ़े सरदार ने कहना शुरू किया कि बादशाह सलामत, हम जो हारे हैं, हम अरबों के किरदार की वजह से हारे। लोगों की आंखें खुली, लोगों ने ऐसे करके देखा कि जंग में किरदार का क्या ताल्लुक, जंग तो हथियारों से लड़ी जाती है, फ़ौज की तादाद से लड़ी जाती है। तो उसने अब कहना शुरू किया। उसने पहली बात ये है कि ये लोग जो जंग लड़ते हैं, ये अपनी रातों का कुछ हिस्सा अपने उस मालिक और रब की इबादत में गुजारते हैं जिसकी मदद से वो लड़ने आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनमें से बेशतर वो लोग हैं
कुछ जंग का खौफ नहीं खाते। सुबह के उजाले में जब जंग हो रही होती है और ज़िंदगी और मौत का होता है, उसमें से अक्सर रोज़े से होते हैं। नंबर 3, ये लोग अपने में से छोटों का, गरीबों का, जो कम हैसियत के हैं, उनका ख्याल रखते हैं। नंबर 4, ये इनके अंदर मसावात है, इनके अंदर लिहाज है, इनके अंदर ताकत, इनके और रुतबा दौलत की वजह से या ओहदों की वजह से नहीं है, वो उनकी बहादुरी की वजह से है। और 5वीं बात ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बहादुर हैं, बुज़दिल नहीं हैं। ये जब लड़ने आते हैं तो अपनी जान को नहीं बचाते, बल्कि जान को उसमें पूरी तनदेही से डाल देते हैं, और नतीजतन ऐसे लोगों को हराना आसान नहीं होता। फिर उसने साथ ही कंपैरिजन किया, इसके मुकाबले पे हम अपनी फ़ौज को देख लें। हमारी फ़ौज के ज़्यादातर लोग दिन भर लड़ने के अलावा और रात को ख़ास तौर पे सारी रात शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, जब मुमकिन हो झूठ बोलते हैं, जब जब इनको मौका मिलता है तो अपने से छोटों का इस्तेहसाल करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, मसावत का तो दूर तक। सो इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। बहादुरी इनके मनसब और ओहदे और तनख्वाह के साथ जुड़ी हुई है, ये बाई डिफ़ॉल्ट बहादुर नहीं है। 5वीं बात, इनके अंदर ना तो क़ुव्वत बर्दाश्त है और ना कोई बात सहने का हौसला, सो जल्दी फट जाते हैं। और सबसे आखिरी बात ये है कि इनको जब जब मौका मिलता है और तब तक ये आजमाइश में आते हैं तो ये कम हौसला भी हैं, और साथ जो उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म है वो ये कि ये ज़ुबान के पक्के नहीं हैं, ये करैक्टर लेस लोग हैं, ये काबिल भरोसा नहीं हैं। खातिन हज़रात, ये वो अहद था जब उधर हरकल था और इधर हज़रत उमर फ़ारूक थे, इन अरबों के सिपह सलार। तो जैसा टॉप होता है वैसा बॉटम होता है। लेकिन आप ये देखिए कि एक इतनी दूर दुश्मन बैठा भी लड़ाई के मौके पे कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहा है, करैक्टर का। मैंने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे दिन में करैक्टर क्या है, तो वो नहीं बता पाया। वैसे मैं आपसे पूछूं कि करैक्टर क्या होता है? करैक्टर क्रेडिबिलिटी है। करैक्टर वो फल है जिसकी खुशबू और जिसका रंग दूर से पहचाना जाता है। आप जिस मालिक के बंदे हो उससे कितने जुड़ते हो, ये भी करैक्टर है। जिस मुल्क के साथ हो, जिस कबीले के साथ हो, उसके कितने वफ़ादार हो, ये भी करैक्टर है। जब आप लोगों से डील करते हो तो आप कितने सच्चे हो, ये भी करैक्टर है। आपकी आंखें कितनी लोगों के बारे में अच्छा सोचती हैं, अच्छा देखती हैं, ये भी करैक्टर है। जब जब आपको छोटों के साथ डील करना पड़े, क्या आप उन पे जुल्म करते हो, उनको दबाते हो, उनका हक छीन के खा जाते हो या उनको हक दे देते हो, ये भी करैक्टर है। जब जब लोग आपके पास अमानतें रखवाते हैं, भरोसा करते हैं, आप कितने काबिल भरोसा हो और कितना भरोसा तोड़ देते हो, ये भी करैक्टर है। अच्छा, करैक्टर कभी इंसान खुद दावा नहीं कर सकता। करैक्टर वो फल है, वो खुशबू है जो देखने वाले अंदाज़ा करते हैं और वो बताते हैं कि यू आर करैक्टरफुल और करैक्टर लेस। आज की दुनिया में आपने रिश्ता करना हो तो क्या ख्याल है, करैक्टर लेस बंदा या बंदी ढूंढोगे या करैक्टरफुल ढूंढोगे? हम जब जॉब पे किसी को रखते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि जिस अदारे से वो आया है वहाँ से निकाल ना दिया गया हो, वहाँ से किसी एम्बेजलमेंट की वजह से, किसी बदउनवानी या बददियानती की वजह से, करप्शन की वजह से, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे माली हो, चाहे समाजी हो, किसी इल्ज़ाम की वजह से ना निकाल दिया। दुनिया बहुत छोटी सी है, सुई के नाके जितनी, यानी यहाँ से गुजरें तो यहाँ वाले को पता चल जाता है। तो याद रखिएगा, जिस बात को बाज़ बच्चे नहीं समझ पाते उसको वो ओन करने में दिक्कत होती है कि शायद करैक्टर का लफ्ज़ है ये आउटडेटेड है। नो, दिस इज़ नॉट आउटडेटेड, ये आज की सबसे बड़ी हकीकत है। ज़माना जितना तेज़ होगा, जितना कॉम्पिटेंसी का लेवल बढ़ेगा, जितना कंपटीशन बढ़ेगा, करैक्टर की अहमियत भी उतनी ही बढ़ेगी। करैक्टर लेस होने की अहमियत उतनी ही घटती जाएगी। दुनिया में इज़्ज़त उन्हीं को मिलती है जो काबिल भरोसा हों। दुनिया में एहतराम उन्हीं को मिलता है जो उनकी गैर मौजूदगी में उनका तज़किरा किया जाए तो उनकी लेगेसी का कि यस दे आर कॉम्पिटेंट एंड दे आर ट्रस्टवर्दी। सो आप ख़ुद हों या आपके बच्चे हों या आपका अदारा हो, हम अपनी बातों से ज़्यादा अपने अमाल, अपने अफ़ाल, अपने अफ़कार और ऑफ कोर्स अपने प्रोडक्ट की वजह से पहचाने जाते हैं और वो करैक्टर होता है। तो जिन जिन को शुबा है
کہ آج کی دنیا میں اور آنے والی دنیا میں کریکٹر کے بنا جیا جا سکتا ہے تو پلیز ٹرائی مت کیجیے گا، کیونکہ پھر ہاتھوں سے وقت ریت کی طرح سلپ ہو جاتا ہے اور آپ کے پلے ککھ نہیں بچتا۔ عزت چاہیے تو کریکٹر، احترام چاہیے تو کریکٹر، اچھا سپاؤس چاہیے تو بھی کریکٹر، اور اچھی زندگی چاہیے خوشی والی تو بھی کریکٹر۔ چوائس آپ کا اپنا ہے، آپ کوئی اور زندگی جینا چاہو، کسی ٹوٹے پھٹے پہ بیٹھ کے سمندر پار کرنا چاہو تو اپ ٹو یو، نہیں ہو سکے گا۔ بیچ میں کہیں کسی بھی بڑی لہر کے زد میں آ کے جان سے بھی جائیں گے، اور وہ جو سارے خیال اور خواب آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے پتوار کی طرح، وہ بھی سارے جائیں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔